नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। हर दिन एलपीजी संकट पर सरकार का झूठा दावा पकड़ा जा रहा है। एक तरफ जहां पीएम मोदी रैलियों में कहते फिर रहे हैं कि विपक्ष एलपीजी संकट पर पैनिक क्रिएट कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो वहीं सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। अब यूपी के मेरठ से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे मोदी सरकार के झूठ और आईटी सेल और गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा सामने आ गए हैं। तो आखिर ऐसा क्या है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। ईरान युद्ध के चलते जब से होर्मुज़ स्ट्रेट का रास्ता बंद हुआ है, तभी से पूरे देश भर में एलपीजी सिलेंडर का संकट शुरू हो गया है, जिसके चलते मोदी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर का दामों में रातों रात 60 रुपए की बढ़ोतरी कर दी और भारतीय कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश भी दे दिया। लेकिन इसके बावजूद सरकार झूठ बोलने से बाज नहीं आ रही। एक तरफ जहां मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में कई रेस्टोरेंट और होटल गैस की किल्लत के चलते बंद हो रहे हैं, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि पैनिक ना क्रिएट करो। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। साथियों, आज युद्ध से जो ये वैश्विक संकट आया है, उसके प्रभाव से कोई देश अछूता नहीं है। कम अधिक मात्रा में हर कोई इस संकट के शिकार है। भारत भी इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है और हम अलग अलग स्तरों पर प्रयास कर रहे हैं। बीते दिनों दुनिया के कई देशों के शीर्ष नेताओं से मेरी इसको लेकर बातचीत हुई है। सप्लाई चेन में जो बाधाएं आई हैं, उससे हम कैसे पार पाएं, इसके लिए भी निरंतर प्रयास चल रहे हैं। साथियों, भारत के तेज विकास के लिए अलग अलग एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा देना निरंतर जरूरी रहा है। अब देखिए, मोदी ही नहीं लेकिन मोदी के मंत्री, सांसद खुलेआम सारे संकटों को नकार रहे हैं। देखिए, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में क्या कुछ कहा। Cooking gas. Hence, in the last 5 days, LPG production has been increased by 28% through refinery directive, and further procurement is actually underway. Modi government's foremost priority is that the kitchen of India's 33 crore families, especially the poor and the underprivileged, do not face any shortage. Domestic supply is fully protected and the delivery cycle is unchanged. The standard time for booking to delivery for domestic LPG cylinders remains 2.5 days unchanged from pre-crisis norm. Hospitals and educational institutions have been placed on uninterrupted priority supply. And their access to LPG is fully assured regardless of broader demand condition. आपने एलपीजी संकट पर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री के बयान सुने। अब हकीकत की उस तस्वीर को देखिए जो मेरठ के PL शर्मा अस्पताल से सामने आई है। मेरठ प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन जहां पर्याप्त सप्लाई के दावे कर रहा है, वहीं अस्पताल पे चल रहा लकड़ी का चूल्हा इस पर सवाल खड़े कर रहा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला अस्पताल में पिछले 4 दिनों से रसोई गैस खत्म होने के कारण मरीजों के लिए भोजन तैयार करने में गंभीर दिक्कतें आ रही है। अस्पताल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अस्पताल परिसर से सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रसोई कर्मचारी लकड़ी जलाकर बड़े बर्तनों में खाना बना रहा है। इस व्यवस्था से मरीजों को समय पर भोजन मिल पाना भी चुनौती बन गया है। भैया, ये कहाँ, कौन सी जगह है? प्यारेलाल अस्पताल मेरठ जिला। तो गैस वगैरह क्या शॉर्टेज पड़ रही है क्या? गैस नहीं मिल रही है। इस चक्कर ये खाना किसका बन रहा है? ये मरीजों का। कितने दिन हो गए हैं तकरीबन?
ये लेटर लिख के दे रखा है जी, 4 दिन हो गए। 4 दिन से गैस नहीं है। मेरठ के जिला अस्पताल से सामने आई यह तस्वीर सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि उस सच्चाई का आईना है जिसे सरकार लगातार छिपाने की कोशिश कर रही है। मरीजों के लिए बनने वाला खाना जब गैस की जगह लकड़ी के चूल्हे पर बनने लगे तो समझ लीजिए कि सिस्टम कहीं न कहीं पूरी तरह से फेल हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में कई दिनों तक एलपीजी सिलेंडर नहीं था और मजबूरी में कर्मचारियों को चूल्हा जलाकर खाना बनाना पड़ा। यह कोई मामूली बात नहीं है, यह सीधे सीधे मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहां एक तरफ अस्पताल के अंदर की सच्चाई सामने आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारी और सरकार इस पूरे मामले को नकारने में जुटे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि कहीं कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है और जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो सिर्फ पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। मेरठ सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया और अस्पताल के स्टोर इंचार्ज के अनुसार सिलेंडर खत्म हुआ था, जिसके बाद तत्काल समाधान कराते हुए गैस मंगवा दी गई है। अस्पताल परिसर में पर्याप्त मात्रा में एलपीजी के सिलेंडर है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर अस्पताल के किचन में चूल्हा क्यों जला था? क्या ये भी विपक्ष की साजिश है? क्या मरीजों के लिए लकड़ी पर खाना बनाना भी अफवाह है? क्या ये वीडियो भी एआई से बनाया गया है? अब देखिए, यह घटना कोई अकेली घटना नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की पोल खोलती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया, जहां सैकड़ों सिलेंडर रिकॉर्ड से गायब पाए गए और एजेंसी मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। यानी एक तरफ सरकार कह रही है कि गैस की कोई कमी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ खुद उनके सिस्टम के अंदर से ही सिलेंडर गायब हो रहे हैं। यह विरोधाभास खुद बताता है कि जमीनी हकीकत क्या है। इतना ही नहीं, हापुड़ में एक व्यक्ति को महंगे दामों में गैस सिलेंडर बेचते हुए पकड़ा गया, जिसके पास से दर्जनों सिलेंडर बरामद हुए। यह साफ दिखाता है कि सप्लाई में गड़बड़ी है, तभी तो कालाबाजारी इतनी तेजी से बढ़ गया है। अगर सब कुछ सामान्य होता तो लोग ब्लैक में सिलेंडर क्यों बेचते? ये पूरी चेन बताती है कि कहीं न कहीं कमी है जिसे छिपाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि पूरे राज्य में गैस की सप्लाई पूरी तरह से सुचारू है और इसके लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो तस्वीर सामने आ रही है वो बिल्कुल उलट है। अस्पताल में चूल्हा जल रहा है, लोग ब्लैक में सिलेंडर खरीदने को मजबूर हैं और एजेंसियों में गड़बड़ी सामने आ रही है। यह दो अलग अलग भारत की तस्वीर है, एक वो जो सरकार दिखाना चाहती है और एक वो जो लोग झेल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब देश के एक सरकारी अस्पताल में यह हाल है तो बाकी जगहों में क्या स्थिति होगी? अगर मरीजों के खाने तक के लिए गैस उपलब्ध नहीं है तो आम जनता के घरों में गैस कैसे पहुंच रही होगी? क्या यह वही अच्छे दिन है जिसका वादा किया गया था? प्रधानमंत्री सरकार लगातार यह कहते रहते हैं कि देश में किसी तरह की कोई कमी नहीं है और विपक्षी बेवजह माहौल खराब कर रहे हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत खुद कैमरे में कैद होकर सामने आ रही है तो इन बयानों की सच्चाई खुद उजागर हो रही है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि यह उस सोच का नतीजा है जिसमें समस्याओं को स्वीकार करने की बजाय उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। और यही सबसे खतरनाक बात, क्योंकि जब सरकार समस्या को समस्या मानने से इनकार कर दे तो उसका समाधान कैसे निकलेगा? अगर हर सवाल को पैनिक और आलोचना को साजिश बताया जाएगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा? यह भी याद रखना होगा कि उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों लोगों को गैस कनेक्शन तो दे दिए गए थे, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में लोग सिलेंडर भरवाने की कीमत नहीं उठा पा रहे। नतीजा यह है कि कनेक्शन होते हुए भी लोग फिर से लकड़ी और चूल्हे की तरफ लौट रहे हैं। और जब अस्पताल जैसे संस्थानों में यही हाल दिख रहा हो तो सवाल और भी गंभीर हो जाता है। यह मामला सिर्फ गैस की कमी का नहीं बल्कि उस सिस्टम की विफलता का मामला है जिसमें जमीनी हकीकत और सरकारी दावे के बीच गहरी खाई बन चुकी है। एक तरफ सरकार कह रही है कि सब कुछ कंट्रोल में है, दूसरी तरफ अस्पतालों में चूल्हा जल रहा है, बाजार में कालाबाजारी हो रही है और लोग परेशान हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।